सर जी, बहुत ही कम शब्दों में आपने इतनी अच्छे भाव हमारे सामने रखे हैं। साथियों, सर का जो वक्तव्य था उनसे 4 लाइनें मुझे याद आ रही है कि अत्याचार और अन्याय को देना है अब शिकस्त, कि अत्याचार और अन्याय को देना है अब शिकस्त। कहाँ है वक्त जो सोचा करे, ये जात पात का झगड़ा छोड़ो, आओ सब मिल समाज और संविधान की रक्षा करें, आओ सब मिल समाज और संविधान की रक्षा करें। अगले वक्ता के रूप में बलदार जी डेहरिया जो हमारे बीच छिंदवाड़ा से उपस्थित हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। सर, स्वागत है आपका। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात रखने से पूर्व इस देश में जन्मे पाखंडवाद को रोंदते हुए विज्ञानवाद की विचारधारा को साथ में लेकर के बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज के लोगों को चलाने के लिए हमारे महात्मा तथागत गौतम बुद्ध साहब को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसके बाद मैं भारत में जन्मे सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त महापुरुष जिन्होंने अपने अपने समय में इस समाज को, जातिवाद को तोड़ने, पाखंड को उखाड़ने के लिए जो कार्य किया, ऐसे तमाम महापुरुषों को मैं अभिवादन करता हूं। मित्रों, मैं अपनी बात रखने से पूर्व मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि मैं छिंदवाड़ा की धरती से यहां पर आया हूं। मैं एडवोकेट बलदार डेहरिया हूं। मेरे साथ में हमारे सामाजिक संगठन मेहरा समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भाई मनोज डेहरिया जी यहां पर उपस्थित हैं। एक बहुत बड़ा संगठन पूरे प्रदेश में चला रहे हैं और उनके आह्वान पर आज मैं राजनीतिक मंच में पहली बार यहां पर खड़ा हुआ। साथियों, मेरे साथ में कन्हैयालाल डेहरिया जी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं मंच में आसीन सम्मानित नेता, अनुसूचित जाति, जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के जितने भी भाई बहन और संगठन और समाज सेवक यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये क्रांति का वक्त है, ये सोने का वक्त नहीं है। और इन परिस्थिति में आपने हमारे लाडले और युवा सांसद नगीना के शेर एडवोकेट चंद्रशेखर रावण की एक आवाज सुनकर के आप दूर दूर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके सम्मान में, इसलिए मैं हृदय से सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, साथियों, आपने देखा होगा बहुत सारी बातें हैं, वक्ताएं बहुत ज्यादा, मैं महत्वपूर्ण बात में सामाजिक कार्य करता हूं। राजनीतिक मंच में आज मैं पहली बार यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। बोलने में भाई भी स्वाभाविक है कि पहली बार जो राजनीतिक मंच में आता है उसको भयभीत होना पड़ता। मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान लिखने के बाद और उनके दिवंगत होने के बाद देश की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सारी परिस्थिति को नष्ट करने के लिए हमारे दुश्मनों ने जो कार्य किया और वो धीरे धीरे समाप्त होने की दशा में जब आया, आपने सुना होगा कि जब जब हमारे समाज योद्धाओं के खिलाफ में जो वातावरण बनता है, तो इसी परिस्थिति में बाबा साहब के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मान्यवर साहब कांशीराम साहब जी इस बहुजन समाज के बीच में जन्म हुए और वो एक ऐसी फैक्ट्री, उस फैक्ट्री से ऐसे नेता तैयार हुए तो पूरे विश्व का, पूरे देश का पाखंडवाद का संविधान हुआ है, ऐसे मान्यवर साहब ने पैदा किए। साथियों, इसी कली में मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, जब मैं यूट्यूब में देखता हूँ दामोदर यादव साहब को और सतीश पंद्राम साहब को जो महाराष्ट्र के हैं, जमीन बनाने के वक्त आप सभी लोग व्हाट्सएप में यूट्यूब में, और मेरे चिंतन आता है कि देखिए कितने ताकतवर कैसे होते हैं, क्या कारण है, क्या पढ़ते हैं। इसी बता देना चाहता हूँ, नेता का ताकतवर वो ताकतवर समाज को आपको हाथ में लेकर करना पड़ेगा।
की एक एक क्रांति में 25,000, 50,000, 1 लाख आदिवासी समाज ने अपनी गर्दन फिर देश के मुसलमानों ने भी 1837 क्रांति के लिए नाम नहीं तो आपके अंदर जाति के खत्म हो जाएंगे, न रहेगा, होना है। चिट्ठी आई है अन्यथा वर्ग के साथियों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धारा 340 से पहले लिखा, उन्होंने अपने समाज के लिए नहीं लिखा, उन्होंने अन्य पंजाब के लोग, लेकिन आज आजादी संविधान के इतने वर्ष के बाद में आज उनको हक नहीं मिल रहा है। हमारा क्या भाई चंद्रशेखर जनगणना और उनके हक अधिकार के लिए संसद में धारते हुए नजर आते हैं। वैसे तो अनुसूचित जाति जनजाति के 131 एमपी वहां पहुंचे, लेकिन आज हिम्मत नहीं हुई कि जिस समाज की ओर बाबा साहब ने उनको भेजा था कि उनकी आवाज बनकर वो वहां पर बात करे, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं किया। जिन राजनीतिक दलों के माध्यम से वो गए, उस राजनीतिक दलों को विकसित करने के लिए उन्होंने बात किया, लेकिन मैं सांसद हमारे भाई जो संसद के अंदर इस समाज के ऐसे गरीब नौकरी वालों के लिए पूरे मूल्य बनने के बाद मैं योग्य लीडर हमारे सामने, इसलिए मजबूत करने और अन्य धार्मिक लोग सब लोग मिलकर एक साथ काम करें और उनका हाथ करें। जय फड़ापे। बहुत धन्यवाद सर जी आपका। बहुत ही कम शब्दों में अपने समाज को और साथियों अगले वक्ता के रूप में मैं वरिष्ठ समाज सेवी सुंदर सिंह जी खड़ से आपको अपना और बात सर आपसे पर चलिए हमारे बीच आदरणीय जितेंद्र सर जी इंद्र पधारे हैं, सम्मान उनका कि आप आए और मकर अपना ग्रहण करें। और जितेंद्र परम सम्मानीय बड़े भैया मुरली रंगी पूर्व जिलाध्यक्ष, आप भी अपना मंच पर स्थान करें। और स्थानीय जागरूकता आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे जो अतिथि हैं उनको बैठने दें। आपसे निवेदन है, जो स्थानीय कार्यकर्ता आप यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की है। जो भी जिलाध्यक्ष हैं उनसे निवेदन है इधर कुर्सियों पर आकर आप चिराग हमारे कैलाश जी सोलंकी टेलर साहब, आप भी आपका भी स्वागत है। समाज के तहसील अध्यक्ष राम सिंह जी आप भी बताएं, आप स्वागत है। जय कुमार जी के आप ही स्थान ग्रहण करेंगे। आपसे निवेदन, परम सम्मानीय हमारे मार्गदर्शक खुशियाल जी मंडलेकर हमारे बीच मौजूद है, आप भी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। साथियों की सूची मंचासीन होने की टीम ने बनाई है, वही साथी बाकी लोग में भी विधिवत रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मंडल साहब जो कुछ समय के पश्चात हम सबके बीच में आने वाले हैं। आदरणीय दत्तू मेड़े जी जो कि बुरहानपुर से हम सबके बीच में आए हैं। सुनील जी जो कि अभी हाउस में पहुंच चुके हैं। भाई जी आए हैं, वे हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। भाई राम प्रसाद काजले जी, भाई राम ओसले जी, सत्येंद्र विद्रोही जी, भाई प्रीतम उइके जी, महेंद्र सिंह जी लोधी,
भाई राहुल पवारे जी, गोकुल हरियाली जी, रामदेव काकोड़िया जी, कोमल धोपिया जी, संदीप धुर्वे जी, दीक्षा उइके जी, गोपाल मंसूरिया जी, महेंद्र कासवी जी, सत्यनारायण सुजान जी, जय कुमार उइके जी, राकेश काकोड़ी जी, मनोज कुमार जी, योगेश अटले जी, सुनील खंडे जी, रघुवीर डोयरे जी, मंगलेश आचार्य जी, अजय पगारे जी, राजेंद्र गोटी उषा साहब जी, ये बाकी लोग से निवेदन है कि जिनका नाम नहीं रख गया कृपया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन के सामने आंदोलन करें। अगर सभी लोग मंच पर बैठेंगे तो मंच पर जगह नहीं मिलेगी, कुछ प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। जिन साथियों का नहीं है वे प्लीज मंच खाली करें और जितना से भीम आर्मी के मंच पर रह सकते, बाकी लोग कोई रहेंगे। पीछे सूचना जो से प्रदान हुई है, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि मंच पर देखिए, आप सभी हमारे सम्मानीय भाई हैं, हम सभी का सर पे वंदन करते हैं। साथियों, यह कार्यक्रम अपना है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि मंच पर प्रदेश वाडी ही यहाँ पर मंच पर प्रधान के बाद आप हमने वहां पर आप बैठे। धन्यवाद। सामने की लाइन में सभी लोग पीछे बैठे, यहाँ पर अभी हमारे दामोदर यादव जी और हमारे सभी बैठेंगे, इसलिए बाकी लोग पीछे बैठ जाए। हमारे बीच में भाई सत्यनारायण सुजान जी अपने टीम के साथ पूरे परिवार के एक बार जोड़ लगा हमारे सत्यनारायण भाई सुजान जी। हेलो हेलो, आप आगे आ जाए, आप आगे आकर स्थान ग्रहण करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी नहीं आप व्यवस्था बनाएंगे। नर्मदा के जय अध्यक्ष भाई राज जी मंच पर जाएं। आदरणीय सत्यनारायण सुचार जी पूरी टीम के साथ हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, हम उनका स्वागत करते हैं। सभी महिला मात्र शक्ति आप मंच के समक्ष आ जाएं, आपसे निवेदन है। साउंड वाले भैया थोड़ा आपसे भी निवेदन करते हैं कि थोड़ा साउंड करना। हेलो चेक, हेलो हेलो। युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन, हमारे बीच खंडवा जिले से आदिवासी कल्याण विभाग के आदरणीय अतीश भाई पांडे जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। माननीय जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और पहुंचाने का काम हमारे मार्गदर्शक परम सुंदर सिंह जी हमारे समाज आपको आमंत्रित कर व्यापार की बात रखें। आदरणीय चरसिंह जी खड़ से धन्यवाद। इसी श्रृंखला में महिलाएं आगे आ जाएं, आपसे निवेदन है। परम आदरणीय जो सर्वप्रथम हरदा जिले में बाबा साहेब की विचारधारा को लाने वाले और डॉक्टर अम्बेडकर छात्र संगठन जो सबसे पहले था, उसके प्रथम अध्यक्ष सदाशिव जी पवार जी हमारे बीच मौजूद हैं। आपको भी मंच के साइड में बैठा है, आप आए और अपना स्थान करें। और निश्चित ही देश से इस कार्यक्रम उद्देश्य तक पहुंचेंगे। आप सब लोग और अगले वक्ता है समाज संगठन हरदा हमारे बीच सम्मान आए और बात रखें। जी एक बार जोरदार तालियों से सरकार आप अभिवादन करेंगे।
और जो यहाँ से अपनी बात का निवेदन है कि आप हमें 3 से 4 मिनट में आपको हमारे हरदा जिले में नीली बत्ती में साथियों आज हमारे हरदा जिले में किसी के एक के विचारधारा के कदम समझ आ रहा है। जी और जी इस आयोजन को सफल बाबा साहब के विचारों तक हमको बाबा साहब ने संविधान जो ताकत है वो बाबा साहब काम करना है। इसी शुभकामना के साथ सभी ने बताया, इसलिए सबको अब अभिभाषक में केशव जी यादव उपस्थित हैं। प्रत्येक सम्मान से निवेदन कर पाए और अपनी बात रखें। सर भाई ध्रुवे जैसा रितुल से हमारे बीच उपस्थित है। मंच पर विराजमान हो संदीप जी और जयस के पूर्व जिलाध्यक्ष टीम के साथ हमारे बीच उपस्थित है। राकेश गोड़िया आपसे निवेदन है यहाँ पर आए और अपने राकेश जी का गोड़िया यादव आपसे निवेदन है आप अपनी बात रखें। ये थोड़ा इधर से आवाज कम आ रही, इधर से तो आ रही, इधर से इसमें सही आएगी। जय भीम साथियों, बड़ा जोश खड़ा लगा। मैं दतिया से और क्या चंबल के लोगों ने को जय ये पीछे वाले भाई क्यों साथियों में सभी संतों गुरुओं महापुरुषों महसूस
जी महाराज हमारे बिरसा मुंडा साहब को नमन करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को, टाटिया मामा भील को, और नमन करना चाहता हूँ रहबर कांसी राम साहब को कि कम से कम हम आज आपके सामने बैठ के एक दूसरे से संवाद कर पाए। साथियों, जब हम इतिहास में आते हैं तो हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि हमको खाना खाने का तक अधिकार, हमको खड़ा होने का अधिकार, शरीर फेंकने का अधिकार नहीं था। हमारे होते थे तभी हमारे एक महापुरुष खड़े और नासिक इनकी ताकत जीवन सर्वस्व अपना बनाया लायक। जब कोई आपके पूछा हमारी परछाई तक अछूत मानी जाती थी, पीने का अधिकार नहीं दिया जाता था, हमें बात करने का अधिकार नहीं दिया। कितना होगा उस समय हमारे महापुरुष हुए, न खड़े हुए हजारों और लाखों हमारे महापुरुष जिनका इतिहास में नाम दर्ज नहीं है, उन्होंने अपना हमें इस लायक बनाया कि हमारे बात जब बाबा साहब अम्बेडकर की है, महात्मा फुले की है, बिरसा मुंडा साहब की है, हमारे कांसी राम की, किसी ने हमें जीना सिखाया दिया, संविधान पर आज एक साथ खड़े होकर ये पूरा का पूरा बहुजनीय आंदोलन और मनुवाद पर सांप लौटाने का काम कर रहा है, हमको से करने का भी काम कर सकते हैं। संविधान की बात हुए वोट का अधिकार तक बाबा साहब ने जब दिलाया तो आरो कि जब हमें वोट का अधिकार था, जब बोल में सम्मेलन में शामिल होने के लिए बाबा साहब हमें वोट का अधिकार दिलाने के लिए आए थे, तो उस समय उनके पास आए बहुत बीमार है और खबरने वाले का बाबा साहब अंतिम से गिन रहा है, अगर आप नहीं बेटे को नहीं देख पाओगे, चार कदम वापस जब लिए तो वापस लेने लेकिन कि अगर आज मैंने अपने तो हमारे आने वाले बच्चों का उन्होंने कौन सा मेरे में भाग लिया अधिकार सुखाया और कहां कहां जारी हमारे दो से वो भी अपने बल से अकेले साथियों 42 साल का मुंह तक दिखते हैं। देश के सारे मनुवादी सामंतवादी ये सोचते हैं कि पता नहीं आज यहाँ से कौन सा जब आवाज कम पड़ी एक और भाई हमारे माननीय और प्रदेश में एक आने वाला जगह आज के सामने आप बताओ जो भी हम लोग यहाँ बैठे कहीं नहीं
क्या मैं उसका गौमूत्र में हल्दी मिलाने से ठीक हो जाएगा, कहता था हमारे लेकिन हमारे भाई दामोदर यादव जी जिस दिन से आवाज लगाई, उन्होंने कहा कि को आदिवासियों को गुमराह कर रहा है, इनका एक ही हमको शिक्षा से बुलाते हैं, साथियों जागे और हमारे लोगों ने शुरू किया तो दूर हमारे बात मांगे हमारे घंटे को पकड़े और आगे ऐसे नेता दामोदर यादव जब संकल्प यात्रा उन्होंने निकाली तो सहयोग पूरे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को हुए। जब संकल्प यात्रा छतरपुर पहुंच रही थी तो पूरी की पूरी सरकार इसके लिए लग गई कि परमिशन नहीं जाएगी। प्रशासन कहे भैया हम तो परमिशन नहीं दे पाए और जनमोबादी जिनका मात्र 3-5% है, मात्र 3-5% है। वो लोग कहे कि छतरपुर घुसने नहीं देंगे। हमारे भी जैसे ओबीसी महासभा जो से रोक सके और कार्यक्रम भी हुए और उनकी दान भी हुई। साथियों ऐसे हमारे SC/ST एक्ट बना देना चाहिए। 2% जवान है तो क्या तुम्हारी सात पुस्तक नहीं कि हमारा और हमारा ST जेता लेके कह रहा है तुम्हारी कैसी इतिहास देखोगे, हमारे इन के फोटो देखोगे तो हमारा इतिहास बलिदान का है, हमारा इतिहास बलिदान का है। हमारे राजा महाराजा जब रहे, राजा महाराजाओं ने अपनी यात्रा कबूल किया लेकिन अभी दास स्वीकार नहीं की। हमारे ऐसे राजा महाराजा हमारे रहबर हमारे पुरुष हुए। हमसे बात करोगे तुम बात करोगे जिन राजा महाराजा बात करते हो तुम कैसे कैसे क्या करके कभी कुछ ना करके तो कभी कभी बेटियों को चाहे तुम क्या लायक। अरे हम तो किसान लोग हैं, हम तो लोग हैं, हम तो बहुत लोग हैं, हम तो जड़ी बूटियां उगा करके अपना पेट पाल लेंगे। लेकिन ये बात याद रखना तुम अगर हम लोग अपनी पे आ गए और तुमको कर दिया तो कहां जाओगे, तुम वहां जाने के लिए मजबूर हो जाते। हम सब लोग हैं इसलिए मैं से रहा हूं कि हमारे संविधान चलो तो है तो मजबूर ना करना। हम लोगों ने सोच लिया कि हम अपने किताब से संचालन की शक्ति तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, इस बात को तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। समाज में हमारे नेता आपके बीच में होंगे, आप सब लोग पूरे जोश के साथ एक बार नारा लगाए जय 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 जय
लगना चाहिए। कोने कोने में आ गया और जय भीम की गूंज और जय झार की गूंज